बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज कर दिया गया। कुंडाई और शापो के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। तो आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शापो के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब में शरीक हुई। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज के इफ्तिताह के बाद खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है। फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काबिशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। उनका कहना था, ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब में कहा, चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। पंजाब में किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत की तरक्की, किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी किसानों को उनके घर के दरवाजे पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। विफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, मुसद्दक मलिक, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, दीगर वज़रा, सूबाई सेक्रेटरी भी तकरीब में मौजूद थे। चीन की तुरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। तुरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तुरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का रूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया, कलअदम TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। कलअदम TTP ने 2024 के दौरान पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका से कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात में कहते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरी ताल्लुकात है जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बैकडोर राब्तों का उन्हें इल्म नहीं है। बानी PTI मुतअद्दिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। बानी आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। हम कानून आइन की जंग लड़ेंगे और कानून और आइन की बुनियाद पर ही बाहर आएंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा है कि शर्मिंदगी है। पीका का कानून ना पास करने के लिए हुकूमती अरकान ने कौरम की निशानदही की। इस करारदाद से बचने के लिए खुद हुकूमत को कौरम की निशानदही की। शेर अफजल वरवत को निकालने का उन्हें से पूछें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पहली पार्टी है जिसका लीडर जेल में है, उसके बावजूद पार्टी यकजान होकर खड़ी है। हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए उन्होंने कोरम की निशानदेही की, जो कि एक इंतहाई शर्म का मकाम है कि एक हुकूमती बेंच पीका के जो रेजोल्यूशन है उसको न पास करने के लिए उन्होंने कोरम को पॉइंट आउट किया। मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि इतनी
हद तक आ गए हैं कि हुकूमत खुद और पार्लिमानी उमूर का वज़ीर वो कोरम पॉइंट आउट करता है एक रेजोल्यूशन के पास होने से बचने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये उसी से ही पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी है? नहीं, कुछ लोग कोई नहीं है। खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है, यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, उसके बावजूद बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है और उसमें बिल्कुल हम उसमें जा रहे हैं हम। पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर उरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पहली मरतबा किसानों के लिए 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। मरीम नवाज पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इकदाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मुखालिफिन मरीम नवाज को हदफ तनकीद बनाने की बजाय लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें। पुर में कौमी शहरा पर ज़ायरीन की बस उलट गई, 7 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को गम्बेट और रानीपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस पंजाब से सहवन शरीफ जा रही थी। हादिसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। उधर काजी अहमद में ज़ायरीन की वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ायरीन सहबन शरीफ उर्स पर जा रहे थे। हादसा नवाब शाह की तहसील काजी अहमद के इलाके आमरी रोड में पेश आया। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में गैस लीकेज से धमाका हुआ, 3 खवातीन और एक नौजवान जख्मी। मुतासरा घर मुकम्मल तबाह हो गया है। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस खींचने वाली मशीन के बायस हुआ है। मशीन रात को खुली रह गई जिससे घर में गैस भर गई। इस हवाले से अजहर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा ये कब का वाक़या है और अभी तक क्या तहकीकात हो सकी हैं इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ से कुछ देर कबल जो है गैस की जो मशीन है उसके अंदर ये धमाका हुआ है। गैस खींचने वाली मशीन रात गए जो है वो खुली रह गई, जिसके बायस जो है सुबह होते ही जो है इसके अंदर धमाका हुआ है। गैस आने के बाद जो है घर के अंदर गैस भर गई, जिससे ये धमाका हुआ। और धमाका इस कदर शदीद था कि घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और अतराफ़ की जो इमारतें, अतराफ़ के जो घर हैं उनकी शीशे खिड़कियाँ जो है वो टूट गई हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि अतराफ़ में अल-फलाह मस्जिद है, अल-फलाह मस्जिद की भी तमाम तर खिड़कियां जो है वो टूट गई हैं, जबकि अल-फलाह मस्जिद की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। अतराफ में खड़ी जो गाड़ियां थी उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो जमा हो गई है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ तहकीकात कर रही है। तमाम तर इदारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि SBCA को भी यहाँ पर तलब किया गया है।